सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आरबी सेंस। यूँ तो बहुत सारे देशों के एजुकेशन सिस्टम, वहाँ की तकनीक के बारे में आप देख चुके हैं। तो चलिए आज हम पाकिस्तान के एक नव युवक की इंटरव्यू देखते हैं कि उनकी और हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। अच्छा, एज क्या है आपकी? एज 17। 17 है। आपको मैं एक न्यूज़ देता जाऊँ। हिंदुस्तान का एक बच्चा है, छोटा सा 13 साल का बच्चा है, उसने 56 कंपनीज का स्टार्टअप शुरू किया है। वेरी नाइस। क्या हमारे इधर उस किस्म की तालीम है? आप क्या जानते हैं तालीम के बारे में? हमारी तालीमी निज़ाम ज़्यादा अच्छा है या फिर उनका? यार तालीम की बात करें तो इधर जो है वो सिर्फ थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको प्रैक्टिकल वर्क में ज़्यादा नहीं घुसेड़ा जाता है, यहाँ फिर इन्वॉल्व किया जाता है। और क्या कहते हैं कि नंबर की दौड़ लगी हुई है। अगर बात तो सही मेरे है। अब खुद एफएससी में कम नंबर हैं तो मेरे घर वाले मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ। बिल्कुल सिर्फ सही। क्यों नंबर की वजह से। अगर नंबर मेरे थोड़े ज़्यादा आए होते तो क्या होता है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी बढ़ जाती ख़ानदान के अंदर। ये सोच जो है ना, ये सोच इसे को बदलनी चेंज चाहिए। करने की ज़रूरत है। कि मतलब आपको अपने लोगों के जहनों में डालना होगा कि नंबर ही सब कुछ नहीं है। आप थ्योरी प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करें। आप उन्हें चीज़ें स्किल जो रियल लाइफ स्किल्स हैं वो सिखाएं, तो तभी काम होगा। वरना ये देखें, आपने स्टार्टअप की बात की है। पाकिस्तान में साल का बच्चा वो। 13 साल का चलिए बच्चा, आगे। इधर तो माँ बाप तो 13 साल के बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो 5 साल का बच्चा है। वो मेरा बच्चा, नहीं बाहर कहीं नहीं जाना, निकलने बाहर के नहीं तक। जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। किताबें पढ़नी, किताब से बाहर आपने हाँ, देखना किताब से नहीं, बाहर इससे देखना बाहर ही नहीं है। सोचना भी नहीं है। सोचना भी नहीं है। बिल्कुल यही ज़हनियत जो है वो फिर बाद में क्या होता है कि बाद में उसे सोशल इश्यूज होते हैं, उसे लोगों से बात करने का तरीका नहीं आता, उसे बाहर चलने फिरने का तरीका नहीं आता। सही तो बात। इतना ज़्यादा उसे बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किस वजह से? ये सिर्फ हमारे एजुकेशनल सिस्टम की वजह से। एजुकेशनल फेलियर स्टार्टिंग से जी। प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ चेंज कर दो सारा। मतलब जैसे अब्रोड में होता है, आप प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस करो। थ्योरी 30% रख दो, प्रैक्टिकल 70% रखो। यंग पाकिस्तानी बहुत क्या सेंसिबल कहेंगे है, बहुत कि अच्छा एक फॉर एग्जांपल कि अभी इस बच्चे का कहना यह है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक नहीं कहा कि भाई किताबें पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो कहते हैं कि भाई जिधर जिधर आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो चीज़ आप करना चाहते हो वो करो। पैशन है जिसके लिए आप बने हो, आप वो करो। अगर ये पेरेंट्स के जहन में हम ये सोच डाल देते हैं तो मेरे ख्याल से तकरीबन पाकिस्तान के 90% मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि सही बात। क्योंकि एक बच्चा है, यूथ है, हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या है, यूथ की परसेंटेज में है। है। तो यूथ के जहन में जब ये बात चली जाएगी, वो फिर अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करेगा। और इंटरेस्ट के ऊपर जब काम करेगा तो उसका दिल करेगा और फिर वो उसके अंदर नाम कमाएगा। आपने देखा होगा, मतलब जो भी बंदा अपने पैशन के ऊपर काम करता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है मेरे। सही बात। तो अगर उसको वही थ्योरी वाले तरफ या इंजीनियरिंग कर लो। हमारे ये चीज़ है कि मतलब 3 फील्ड्स हैं इधर। एक मैट्रिक करने के बच्चे, मैट्रिक पाकिस्तान करके भी बच्चे के धीरे-धीरे पास सिर्फ 3 ऑप्शन होती हैं। या बदल तो रहे हैं। वो कर ले डॉक्टर इंजीनियर बनने, या फिर वो कंप्यूटर की फील्ड की तरफ चल जाए। और कोई ऑप्शन ही नहीं बनाई हुई इधर। यहाँ अगर कोई एफए करता है तो उसे नीची नज़र से देखा जाता है कि वो तो एफए कर रहा है भाई। यही तो गलत है। ये गलत सोच है मेरे ख्याल से। मेमोरी को जितना बंदा जितना अच्छा मेमोराइज कर सके उसको काबिल समझते हैं। उसको काबिल। जिसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो याद ना कर सके, उसको हम ना करना लायक समझते हैं। रोड लर्निंग प्रमोट कर रहे हैं। ये रट्टे लगाओ, बस रट्टे। मेरे कुछ पेरेंट्स नहीं खुद होगा। कह रहे थे कि फर्स्ट ईयर में मेरे नंबर नहीं आया तो मामा मुझे खुद कहती थी, बेटा तूने नंबर लेने हैं, जैसे मर्जी, चाहे तू रट्टे अच्छा। लगा, चाहे जो मर्जी कर, तुझे पढ़ना पड़े। सिस्टम ऐसा बना ना भाई, मजबूरी है। बना, हाँ जी, मजबूरी है। गलत मजबूरी ये है सिस्टम है। कि वो अना का मसला बना लिया होगा पेरेंट्स ने भी। ये और हर जगह का यही आप अच्छे प्रॉब्लम नंबर है। ना लो, आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। जी, ये भी बात, पूरी भी तो यह है। मजबूरी ये है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसकी फीसें बहुत बहुत हैं। ज्यादा। स्किल्स के बुनियाद पर आपको नहीं सिलेक्ट किया जाता। यहाँ पर आपको आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, यहाँ पर है ही रट्टा सिस्टम भाई। आप इससे भागना भी चाहोगे, सिस्टम है, सिस्टम से आप बाहर नहीं निकल सकते। वही ना, स्किल्स की तरफ तो आते ही नहीं है। बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता। बच्चे स्किल्स कहाँ से डेवलप करें? हर वक्त तो वो बुक्स, कॉलेज से आए अकेडमी से आए वो बुक्स, उसके बाद टेस्ट सिस्टम, उनके सारा ये जो बच्चों को पिसवा दिया हुआ है। उनके पास कोई सही बात, एक्स्ट्रा सही बात। करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम ही नहीं है। और स्कूलों के अंदर भी क्या बिजनेस बना लिया है। आप जितने ज़्यादा नंबर हैं Education उतना is ज़्यादा business। स्कूल का बड़ा नाम होगा और उतनी ज़्यादा एडमिशन होंगे। ये गलत चीज़ है। क्या कहेंगे, इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में? मेरे ख्याल से जब बिल्कुल तक ये नहीं। एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करते तब तक तो सोचे भी ना। मुश्किल है। लाइन में नहीं आ सकते हम, उनके बराबर भी नहीं पहुंच सकते। वो हमसे कितना आगे? वो बहुत आगे हैं। उनका तकरीबन 5 साल का बच्चा आपके 20 साल के बच्चे से, 20 साल का जो ग्रेजुएट बंदा होता है, या 22 साल का 23 साल का जो ग्रेजुएट बंदा है, उससे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। सही बात बोल रहे जी। हैं। अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश इंडिया में बोली जाती है। इंडिया में बोली जाती है। और उधर
क्या है कि उधर आईटी की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा फील्ड है। और इधर क्या है, इधर वही इंजीनियर डॉक्टर भी रुलते हैं, इतना पैसा लगा के भी बाहर चले जाते हैं। जो भी आजकल कह रहा है, यही मेरे गलत ख्याल है। से जो है ना 70% जो ग्रेजुएट है ना पाकिस्तान के, सब वो बाहर होंगे। अपनी डिग्री के ऊपर वो वाला काम कर ही नहीं रहे जो उनकी डिग्री है। तो वो काम ही ग्रेजुएशन डिफरेंट करने के बाद कोई कॉल सेंटर में जॉब ढूंढते हैं 20 से 25 हज़ार कोई रुपए। रेस्टोरेंट में अच्छा। काम कर रहा है, कोई कॉल सेंटर में काम कर रहा है, इस डॉक्टर तरह बन की के जगहों, कॉल कोई सेंटर पार्किंग में। एरिया में लगा हुआ है, कोई मॉल में लगा हुआ है। तो वो उन्हें ना जॉब मिल रही है। और वैसे भी मेरे ख्याल से अगर सही अपॉर्चुनिटीज़ मिले ना, जैसे बाहर वाले मुल्कों में होता है कि आपको वो लोन वगैरह देते हैं स्टूडेंट स्टार्टअप्स के लिए, आपको बिल्कुल। लोन मिलते हैं। यहाँ कोई इंडिया में चीज़ देते नहीं है। हाँ जी, यहाँ हम स्टार्टअप के लिए पहुँच रहे हैं तो वो कहेंगे अपनी जायदाद दिखाओ। यहाँ तो अकाउंट भी आपका तब भी खोला जाता है जब आप कोई जॉब कर रहे हो। अगर बंदे के पास जॉब नहीं है तो वो अकाउंट कहाँ से खोले? सही बात। सही बात है। फ्रीलांसर के लिए यहाँ पर अकाउंट खुलवाना भी ऐसे है कि जैसे जहाज जंग करना है। जी, यही बात है। तो हालात कैसे बेहतर होगा? हालात मेरे ख्याल खुद को से करने जब पड़ेंगे। तक लोगों की सोच नहीं ना बदली जाएगी तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। जब Mindset तक आपके change करना माइंड होगा। में ये चीज़ डाल नहीं दी जाएगी कि आप स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो और पढ़ाई रट्टों की तरफ कम जाओ और अपने जो पैशन है आप उसको फॉलो करो, तब तक नहीं कुछ हो सकता है। मतलब सोच बदलो, मुल्क बदलो। सोच बदलो, मुल्क बदलो, मेरी तो यही सोच है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बिल्कुल वेरी नाइस अच्छा। टॉक, बहुत जबरदस्त यार। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो आपने देखा कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा अभी सुधार करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही वहाँ के पॉलिटिशियन और जो भी देश चलाने वाले हैं उनका स्टेबिलिटी अगर हो तो वो अपने देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है अपने कमेंट के थ्रू हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।